बना दी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और आज मुझे घर के काम करने हैं बहुत सारे, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है और लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो सोमवती अमावस्या। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, हमारे यहाँ गोवर्धन में ना बहुत ज़्यादा महत्व होता है इन सारी चीज़ों का। बाकी जो रिचुअल्स मानते हैं ना उनकी जहाँ वहाँ होता है, लेकिन ब्रज में हमारे गोवर्धन में बहुत होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आज अधिक मास का लास्ट डे है। तो इतने ज़्यादा धार्मिक और भागवत बहुत पूरा गोवर्धन टाइम पे ना पूरे में सब में धर्म चल रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला। और परिक्रमा का तो आप पूछो ही मत। मैं डेली आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरीके से परिक्रमा चल रही है। तो आज ब्राह्मण खाना खाएगा, तो बस मुझे वही सब्जी पूड़ी और सारी चीज़ें बनानी है जो मैंने कल परसों बनाई थी ना, सेम उसी की तरह से। और ये वाला माइक मैंने गाइस कल मंगाया था, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन सच में इसकी क्वालिटी अमेजिंग है। जो मैंने लास्ट टाइम मंगाया था ना, अभी 6 महीने पहले मंगाया था, लेकिन वो जो उसकी पिन होती है ना आईफोन में लगाने की, वो टूट गई थी, तो इस वजह से फिर वो ख़राब हो गया। अब मैंने ये दूसरा वाला मंगाया और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वो शायद K9 था और इसका मुझे पता नहीं ये कौन सा है, रखा हुआ है। ये भी K9 है, लेकिन क्वालिटी अलग है इसकी और थोड़ा कॉस्टली भी है उसके अकॉर्डिंग। बाकी पहले घर के काम कर लेते हैं गाइस। और एक चीज़ और बता दूँ ब्लॉग को शुरुआत करने से पहले, कि कल रात मुझसे आया था कोई स्पेशल मिलने के लिए, तो छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ कि कौन आया था मिलने के लिए। और सच में ना बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं आपको मिलवा देती हूँ। ये है मेरी भाभी, रात को आई थी 1 से 1:30 बजे के बीच में, क्योंकि ये परिक्रमा करने आई थी, तो मुझसे मिलने के लिए आई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बातों बातों में याद ही नहीं रहा, फिर मुझे लास्ट में याद आया कि छोटी सी क्लिप तो निकाल ही लेती हूँ। तब मैंने छोटी सी क्लिप निकाली और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी आप मुझसे मिलने आई, सच में। आजकल बच्चे ना सुबह सुबह नहा धो के पूजा करने चले जाते हैं अपने पापा के साथ में, ये एक बहुत अच्छी आदत हो गई है उनमें। और दूसरी चीज ये है कि वो पूजा करने चले जाते हैं तीनों, पतिदेव और दोनों बच्चे, तो मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो वो गए थे, तो तब तक मैंने अपना साफ सफाई का काम कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में आज मुझे बहुत सारी चीजें बनानी थी, तो मैंने सोचा तो चलो थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि जब दो चार चीजें ज्यादा बनानी हो तो टाइम नहीं लगता है। आज वैसे तो ना बहुत बड़ा दिन है। आप लोगों को पता होगा कि कितनी सारी सोशल मीडिया पे रील्स वीडियोज वायरल हो रही हैं, और ख़ासकर गिरिराज जी को लेकर के, क्योंकि गिरिराज जी में तो एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ना गिरिराज जी की परिक्रमा का एक अलग ही, मतलब पूरे महीने की बात करूँ तो पूरे महीने यहाँ पे ना पॉजिटिव वाइब रही है। भीड़ का तो ये है गाइस कि जब ज़्यादा श्रद्धा रहती है लोगों में, तो फिर जब लगता है ना, जब जहाँ से आपको ना सब कुछ मिलता है ना, तो वहाँ पे लोग आते हैं। गिरिराज जी हमारे ऐसे हैं कि हर किसी को अपना बना लेते हैं। बहुत से लोग तो ना महीने में 2-2 3-3 बार भी परिक्रमा लगा के गए हैं। बहुत से लोग पूरे महीने के लिए यहाँ पे रहे हैं, तो ये एक चीज़ ना बहुत अच्छी होती है। तो आज मम्मी बोल रही थी कि आज बड़ी अमावस्या है, यानी सोमवती अमावस्या है, जो सोमवार को आती है ना, उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। तो एक ब्राह्मण को खाना खिला देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कर लो, जो तुम्हें करना है उस हिसाब से कर लेना। तो बस खाने पीने की तैयारियाँ करनी है, और भिंडी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी, चटनी, रायता, आमिया मिर्च, ये सारी चीज़ें मुझे बनानी है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बाकी भोग की थाली कंप्लीट करके रख देती हूँ, क्योंकि खाने की तैयारी में टाइम लगता है ना, और उसके बाद में फिर भोग भी लगा दूँगी। जब भोग कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपना जो बाकी का काम रह गया है वो मैं आराम से कर पाऊँगी। जैसे कि कपड़े मशीन में भी चल रहे हैं, प्लस अभी थोड़ा सा डस्टिंग करना रह गया था। बाहर बालकनी की सफाई रह गई, क्योंकि रोज़ तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान की वजह से रोज़ गंदी हो जाती है बालकनी। रूम की तो रोज़ हो ही जाती है साफ़ सफाई, प्लस काफ़ी सारे मैं इसलिए बोल रही हूँ सीढ़ियाँ, क्योंकि हमारे 4-5 सीढ़ियाँ हैं हमारे घर में, तो वो धुलेंगी, क्योंकि ये जब पितरों का खाना निकलता है या फिर कोई ऐसा कुछ ओकेजन होता है, तब ये सारी सीढ़ियाँ धुलती हैं हमारी। तो वो तो पतिदेव धुल देंगे, वो तो सुबह ही धुल गई थी, और बिना नहाए ही हो जाता है ये सारा काम। बाकी झाड़ू पोंछा मैंने कंप्लीट कर दिया था। घर में देखो ना बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने का काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन यही हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम ना काउंट कर सकते हैं, ना किसी को करवा सकते हैं कि इतने सारे काम हैं, क्योंकि हमें पता है ना सारा काम हमें खुद करना है। तो जिस हिसाब से हमें सारा काम करना है ना, फिर उसी हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ।
जब मुझे लगता है जल्दी का काम है तो जल्दी कर लेती हूँ, जब लगता है थोड़ा आराम से करने का है तो आराम से करती हूँ। अभी मैं परसों की बात बताती हूँ। परसों आपको पता है ना ब्राह्मण ने खाना खाया था परसों। तो हमारे जो ब्राह्मण को न्योता दिया था 11 बजे का, और 10:30 बजे बाबा आते हैं हमारे घर खाना लेने के लिए। लेकिन जब तक ब्राह्मण खाना नहीं खा सकते ना, तब तक आप घर में से किसी को खाना नहीं दे सकते, इवन बच्चे भी नहीं खा सकते। हमारे यहाँ ये है। तो उस दिन बाबा को सिर्फ केले दिए थे और खाना नहीं मतलब दिया था बाबा को, क्योंकि ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया था ना। तो इसीलिए मम्मी ने ना आज जल्दी का भेजा, बोला कि 10 बजे तक बोल देना मतलब ब्राह्मण को, जिससे बाबा का खाना निकल जाएगा। और मैं तो ना कभी जब अमावस्या होती है, बच्चों का स्कूल रहता है ना, तब भी मैं बच्चों को लंच में या तो मार्केट से कुछ रख देती हूँ या फिर ब्रेड रख देती हूँ। तवा नहीं चढ़ाती बिल्कुल भी, और ना किचन में कुछ बनाती हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि किचन में पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई करके फिर खाना पूरा प्रॉपर बना लेते हैं। तो मुझे सही नहीं लगता। तो मैं तो बच्चों का नहीं बनाती, जितना पॉसिबल हो पाता है, जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ। बाकी आगे टाइम बताएगा कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें। तो अभी तो बच्चों का स्कूल नहीं है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती किसी चीज़ की। बच्चों को नाश्ते में ब्रेड दे दूँगी कच्ची, जो वो खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि लेट हो जाते हैं ना बच्चों को, फिर भूख लगती है। दूध पीते नहीं है सुबह उठ के, पहले पीते थे लेकिन अभी छोड़ दिया है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे रहता है इनकी भूख के लिए। और छुट्टियां चल रही हैं तो भाई इनको सब दिन भूख लगती है। 2 बजे 3 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, मम्मा कुछ बना दो, मम्मा कुछ बना दो। मतलब इनका रहता है, क्योंकि इस टाइम पे खाना तो बनेगा नहीं, इनका रहता है या मैगी, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज या फिर कुछ स्पेशल इनके लिए मैं बना दूँ। तो इस वजह से मैं ना दिन में आराम भी नहीं कर पाती हूँ। कभी कोशिश करती हूँ, जैसे रात को नींद नहीं आ पाती है, अभी परिक्रमा चल रही है तो नींद नहीं आ पाती रात को कई बार। तो फिर बच्चे थोड़ा आराम करने की सोचूं तो बच्चे नहीं करने तो मेरा देते। किचन का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अब कुछ कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, सुखाने के लिए, वो भी सुखा लेती हूँ। और जो मैंने पहले सुखाए थे ना कपड़े गाइस, वो तो सूख भी गए हैं, तह बनाने लायक हो गए हैं। तो उनको उठा के नीचे रख देती हूँ, बाकी जो कपड़े हैं अभी ताज़ा उनको सुखा लेती हूँ। आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे जो डेली के रहते हैं बस वही। तो मुश्किल से 8-10 कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मशीन सुबह ही लगा ली थी तो सारे कपड़े धुल गए। और वरना बेडशीट धुलती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, दोनों तीनों रूम्स की बेडशीट हो जाती है इसलिए। और रात को भी हम बहुत लेट सोए थे, करीब 3 बज गए थे हम लोगों को सोने के लिए, क्योंकि उसके बाद में फिर नींद ही नहीं आई थी हमको। और फिर उठते-उठते हमें 6 मैं पौने 6 बजे उठी थी, वो मुझे हर्षित ने उठाया था। वरना आज तो मैं सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो मैं सुबह लेट हो जाऊँ उठने। तो गाइस अभी ब्राह्मण ने खाना खा लिया है, अब मैं बच्चों को खिला दिया पहले, उसके बाद में अब पतिदेव खाना खा रहे हैं, क्योंकि फिर उनको दुकान जाना है। आज थोड़ा लेट हो गए थे, तो सबसे पहले मैं कचौड़ियाँ तलने के लिए डाल देती हूँ स्लो गैस पे, और एकदम करारी क्रिस्पी बनती है कचौड़ी, बहुत टेस्टी लगती है। आलू की कचौड़ी रहती है ना, कई बार अब आज थोड़ा-सा ना आटा ऐसा रह गया था, लूज़ रह गया था, तो थोड़ा-सा 1-2 कचौड़ी फूट गई थी, जो पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है फूटी हुई कचौड़ी, क्योंकि उसमें ना ऑयल भर जाता है। तो बहुत सावधानी से मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। देन उसके बाद में फिर पूरियाँ तलूँगी और फिर हम सब लोग खाना खा लेंगे। एंड गाइज आज के ब्लॉग को ना इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।